हेलो, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। काजल्स मिनी ब्लॉग हम आ गए आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए। आज रख दिया था हमने अपने गद्दे को सुखाने के लिए। पता नहीं समझ में नहीं आते कीड़े कहाँ से आ जाते हैं। 2-4 दिन से हमें बहुत सारे कीड़े काट रहे थे। साफ सफाई तो हम रोज करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको धूप लगाना जरूरी रहता है कभी कभी, ताकि जो इनकी ठंडक है वो भी चली जाए और जो भी कीटाणु वगैरह है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन ये गद्दा बहुत ही ज्यादा भारी है, कम से कम 10-15 किलो का गद्दा है। इसे उठाने में और वापस उसकी जगह में सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हमने पलंग को भी अच्छी तरीके से झाड़ू से साफ कर दिया था। कच्चे घरों की प्रॉब्लम बस इतनी है कि कितना भी साफ सफाई कर लो, वहाँ हर 2-4 दिन 15 दिन में धूल इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि सफाई करते ही रहना पड़ता है, आराम से बैठ सकते ही नहीं है। और अब हमारे वाईफाई को साफ करने की बारी थी। इस पे भी काफी ज्यादा धूल जमा हो चुकी थी। हमें ये डंडे का कुछ समझ ही नहीं आता, एक ऊपर एक नीचे क्यों रहता। अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा है तो आपके यहाँ भी यही डंडे इसी तरीके के रहते हैं क्या? वाईफाई लगवाने की वैसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बस एक दिक्कत ये है कि कंपनी वाले हमें हर 2-4 दिन में फोन करके कहते हैं कि कम से कम बैलेंस तो डलवा लिया करो। लेकिन हम उनको समझा के थक गए हैं कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम बैलेंस डलवा के क्या ही करेंगे। और वो हमें धमकी देते देते नहीं थकते हैं कि आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी सिम बंद नहीं करी है। वाईफाई के साथ लगे इस फोन को भी हमने साफ कर दिया था। आपके यहाँ भी इसी तरीके का फोन है क्या? इस तरीके के फोन पहले यूज किए जाते थे और हमारे यहाँ भी थे, लेकिन अब ये बंद हो चुके हैं। लेकिन वाईफाई के चक्कर में ये वाला फोन लगवाना पड़ा। लेकिन हाल फिलहाल ये फोन डेड पड़ा है, हम इससे भी किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ वाईफाई के लिए ही कनेक्ट है कि ताकि इसका वाईफाई का बैलेंस डल सके। इसको क्लीन करके अब हम चल दिए थे खाने की तरफ, क्योंकि हमें लग रही थी भूख और हमारे पास थी थोड़ी सी बाटियां। लेकिन हमें इस तरीके की बाटियां नहीं खानी थी, तो हमने थोड़ी सी इनको घी में अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। हमने कम घी में ही इसे फ्राई किया था। क्या होता है कि एक साथ सारा घी डाल दो फिर बाटियां डालो तो सारा घी काला हो जाता है, फिर किसी भी काम का नहीं रहता। जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतना ज्यादा घी लें और उसी में अपनी बाटियां आराम से सेक लें। बस फिर लगा लाए थे हम अपने खाने की थाली, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। गर्मा गर्म सी बाटियां घी में सिकी हुई और दाल। वैसे हम आजकल फीका ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि बीमारी में ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खपता ही नहीं है। फिर किया हमने अपना हल्दी वाला दूध गर्म। और डॉक्टर ने हमारी दवाइयाँ चेंज कर दी थी, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। तो उन्होंने कहा था थोड़ा दूध पी लिया करो। वैसे दूध हमें ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी दवाई के चक्कर में हमने दूध पी लिया था। फिर गर्म पानी से ली हमने अपनी मेडिसिन और गर्म दूध से खाए पार्ले जी के बिस्किट। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप पार्ले जी के बिस्किट जरूर खाएं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला हम पर तो काम करता है, बाकी हम दूसरों की नहीं कह सकते हैं। चलो जी, अब हम खाएंगे पार्ले जी के बिस्किट और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।